बन जाते हैं। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था, पर चोट न आई थी, गुरुवर ने संभाला था। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। हम चौका लगाएंगे तुम छक्का लगा देना, हम चौका लगाएंगे तुम छक्का लगा देना, मेरे प्यारे से गुरुवर कल पक्का आ जाना। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर माजी बन जाते हैं। हम नाइट वे गुरुवर तुम हैलोजन लगते, हम नाइट वे गुरुवर तुम हैलोजन लगते, हम फंसे हैं ट्रैफिक में तुम हाईवे पर चलते। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। महावीर नहीं देखे हमें कोई गम नहीं, महावीर नहीं देखे हमें कोई गम नहीं, गुरुवर तुम्हारा रूप महावीर से कम नहीं, गुरुवर तुम्हारा रूप महावीर से कम नहीं। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। जी बोलिए परम पूज्य वात्सल्य प्रत्न सागराचार्य गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव। चलिए अपन आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर में तो बोलूंगी। चलिए अब प्रज्ञा बहन से कहेंगे क्षमा वाणी के पावन अवसर पर आप भी अपनी भावों को प्रस्तुत करें। प्रज्ञा दीदी चलिए। परम पूज्य परंपरा आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य पुंज ईश्वर से सरस्वती सागर गुरुदेव की जय। क्षमावाणी के पावन अवसर पर पूज्य आचार्य श्री और पूज्य गुरुदेव से मैं मन वचन काय से जो मेरे द्वारा जो भी भूल गलती हुई हो उसे क्षमा करें। संगस्त महाराज जी और माता जी लोगों से, दीदी लोगों से, सभी से मैं क्षमा भाव मांगती हूँ और मेरे द्वारा जो भी जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा करें। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए संगस्त बहन के द्वारा यहाँ पर क्षमावाणी का क्रम प्रारंभ हुआ। तो अपन चलेंगे आगे के कार्यक्रम को और अपन आज सुनेंगे। तो मैं संगस्त माताजी चुल्लका माताजी से कहूँगा कि सुअधिष्ठ श्री माताजी आज क्षमावाणी के पावन अवसर पर अपनी वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत करें। चुल्लका माता सुअधिष्ठ श्री माताजी। माइक लगाओ बेटा, सेट करो तो माइक दोनों। चलते हैं पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए। नमो हरिहंताणं, नमो
सिद्धाणु नमो आर्याणो नमो पजायणो नमो लोये सबिसागुणो। बोली अंतरसिद्धि परमेष्टि भगवान की जय। मंदिर मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य मम दीक्षा गुरु 108 सुरत्नाचार्य गुरुदेव की जय। द्वादश संजनवाणी माता की जय। क्षमावाणी पर्व की जय। कुछ पंक्तियां हैं, उसके बाद में मैं अपने भावों को गुरुवर के चरणों में रखना चाहूंगी। फल पूजा का हम मांगे, फल पूजा का हम मांगे, तुम उधार बनना गुरुवर। फल पूजा हम मांगे, तुम उधार बनना गुरुवर। बस रखना हमको संभाल के, बस रखना हमको संभाल के गुरुवर। जब तक ना मिले पाऊं सिद्धार, जब तक ना पाऊं सिद्धार। गुरुवर आपने ही बतलाया है, गुरुवर आपने ही बतलाया है, गुरु शिष्य का नाता अमर है। गुरुवर आपने ही बतलाया है, गुरु और शिष्य का रिश्ता अमर है। और तुमने ही तो बताया है गुरुवर, संसार तपती धूप है। और तुमने ही तो बताया है गुरुवर, संसार तपती धूप है और गुरु चरण शीतल छाया है। ये आपने ही तो बतलाया है गुरुवर, ये आपने ही बतलाया है गुरुवर। कुछ क्षमा वाणी की कुछ पंक्तियां हैं। क्षमा अंतरंग से मांगी जाती है, क्षमा अंतरंग से मांगी जाती है। आंखों में नीर हो और दृष्टि समान हो और सोच हमारी क्षमा याचना की हो। वास्तविक में वही क्षमा हुआ करती है, वास्तविक में वही क्षमा हुआ करती है। तो ही भव्य आत्माओं, इस क्षमा वाणी पर्व के दिन तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इससे पहले जो हमने 10 लक्षण पर्वों का भक्ति श्रद्धा से उनका पालन किया। देखिए, क्षमा तो हम कभी भी मांग सकते हैं, क्षमा का कोई समय नहीं होता, क्योंकि इंसान जब भी गलती करता है तो तभी भी क्षमा मांग लेता है। लेकिन जो 10 लक्षण पर्व हैं, मैं जहां तक मेरा मानना है कि 10 दिनों के अंदर जो हम भगवान का गुणगान करते हैं, सिद्धा भक्ति के साथ में पालन करते हैं 10 धर्मों का, तो उसमें कहीं हमसे त्रुटि ना हो गई हो, गलतियां ना हो गई हो, तो उसकी हम क्षमा याचना करते हैं। तो बंधुओं, क्षमा याचना तो दिल से की जाती है और क्षमा याचना वो ही करता है जिसके अंदर क्षमा याचना के भाव हुआ करते हैं, और वो ही अपनी आत्मा के नजदीक हुआ करता है। हर कोई प्राणी क्षमा का महत्व नहीं समझ सकता कि क्षमा क्या है। क्षमा तो वो है कि चाहे तो हमें मोक्ष मार्ग में पहुंचा सकती है, अगर हमने अंतरंग से क्षमा मांगी है तो। कहते हैं क्षमा मांगने वाला और क्षमा देने वाला सबसे बड़ा हुआ करता है। क्षमा का कोई समय कोई निश्चित नहीं हुआ करता, कभी भी क्षमा मांग ली जाती है। बंधुओं, मैं तो यही चाहती हूँ
कि हम जब किसी का अहित के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी के बारे में हम बुरा नहीं सोचेंगे, तो क्षमा किस बात की। जब हम किसी के बारे में उल्टा सीधा सोचते हैं, मन में ऐसे भाव आते हैं, तो वो क्षमा मांगता है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर उल्टे सीधे विचार ना आते हैं। मैं मानती हूं कि क्षमा सबको मांगनी चाहिए, कि क्षमा महापुरुषों का आभूषण है, क्योंकि क्षमा से ही हम तीर्थंकर भी बन सकते हैं, और क्षमा नहीं करेंगे तो हम नरक त्रियंच आदि में भी जा सकते हैं। एक मनुष्य भाव ऐसा है कि हम क्षमा याचना, अपनी गलतियों की क्षमा याचना कर सकते हैं, और किसी भी पर्याय में क्षमा याचना नहीं है। तो मैं तो यही सबसे कहना चाहूंगी कि जो हमें इस समय आया है क्षमा याचना का, तो क्यों ना हम अपने जीवन में इस क्षमा को धारण करें। कि क्रोध, ईर्ष्या, जलन, ये तो हम अनादिकाल से करते आए हुए हैं, और फिर क्या मिला हमको एंड में आकर के? कुछ नहीं, हम वहीं की वहीं रहे। कहते हैं क्रोध तो आत्मा का घात करती ही करती है, लेकिन ईर्ष्या भी अपनी आत्मा का, जिस प्रकार से एक चूहा होता है, कपड़े को कुतर कुतर के खराब कर देता है, उसी प्रकार से ईर्ष्या जो हुआ करती है वो हमारी आत्मा को कुतर देती है, और इस तरह से कुतरती है, इस तरह से घाव कर देती है कि अगर हम भरना भी चाहें तो भी नहीं भर सकते। तो बंधुओं, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगी, चाहे क्रोध, चाहे मान, चाहे माया, चाहे लोभ, असत्य भाषण जो भी है, सबका हम आज से त्याग करें, और मन से करें, दिल से करें, हृदय से करें। ये नहीं कि हमने चलो आज कर लिया ठीक है कल, ऐसा नहीं। सबको दिल से होना चाहिए, तब तो हमारा क्षमा वाणी पर्व मनाना सार्थक है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्षमापना है, न कि आत्मा का स्वभाव क्रोध आदि, ईर्ष्या आदि करने का है। तो बंधुओं, मैं जितने भी इंटरनेट के माध्यम से जितने भी प्राणी सुन रहे हैं, मैं उन सभी से हृदय से, मन वचन काय से क्षमा चाहती हूँ। और एक इंद्रिय जीव से लेकर पंच इंद्रिय जीव तक, उनसे भी मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। क्षेत्र पर इतने बारीक बारीक सूक्ष्म जीव है जो देखने में भी नहीं आते, और हम इधर उधर जाते हैं और हमारे पैरों के नीचे आके मर जाते हैं। मैं उन जीवों से भी उत्तम क्षमा चाहती हूँ कि मेरे द्वारा इस क्षेत्र पर जितनी भी जीव राशि है, मैं सभी जीव राशियों से उत्तम क्षमा चाहती हूँ। और जितने भी हमारे क्षेत्र पर काम करने वाले हैं, मैं उनसे भी सबसे क्षमा याचना चाहती हूँ। और परम पूज्य परंपराचार्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर गुरु महाराज जी से मैं नव कोटि से गुरुदेव से क्षमा चाहती हुए, गुरुदेव मेरे से कोई भी जाने में अनजाने में कृतिकादि अनुमोदना से जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं, और मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैं मानती हूँ, क्योंकि गलती करने वाले व्यक्ति को पता रहता है कि हमने कहाँ गलती की है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं अपनी गलतियों को जो क्षमा कर लेता है, अपनी गलतियों का बोध हो जाता है, तो वो क्षमा कर दी जाती है। तो मैं गुरुदेव से कहती हूँ, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, मुझसे। अब मम दीक्षा गुरु के चरणों में मैं त्रिकाल नमोस्तु करते हुए उनसे इस क्षमा वाणी पर्व पर मैं क्षमा चाहूंगी। हे गुरुदेव,
दिल तो मैंने फिर बहुत दुखाया है, लेकिन जहां तक बात कुछ सही भी होती है मेरी, कुछ गलती भी होती है मेरी, लेकिन फिर भी मैं सारी गलतियों को स्वीकार करती हूँ और मैं आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब स्वरूप सागर जी महाराज और सुपीर सागर जी महाराज, इनसे भी पता नहीं हम क्या क्या बोल जाते हैं, तो इन दोनों महाराजियों से मैं चाहती हूँ कि महाराज जी हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। और हमारी सुमार्ग श्री माता जी है, बहुत बुजुर्ग है, सुनती है नहीं कानों से, ये कुछ सोच लेती है, तो मैं इनसे भी क्षमा चाहूंगी कि माता जी हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अब सुवारी श्री माता जी से मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा करें, क्षमा करें। और इसी के साथ में विराम देती हूँ। बोले परम पूज्य 108 रत्नाचार्य गुरुदेव की जय। राधा सिंह गिरमाणी माता जी। चलिए हम लोगों ने अभी माता जी के द्वारा संगस्त लोगों के द्वारा यहाँ पर क्षमा पाड़ी का भाव व्यक्त किया माता जी ने। अब मैं चुल्लिका सो आर्य श्री माता जी से कहूँगा कि वो भी अपनी यहाँ पर विचार व्यक्त करें। चुल्लिका सो आर्य श्री माता जी निकलो, ये गेट लगा अंदर आओ। गेट बंद करने पड़ेगा। निकलना है क्या? बैठो इधर आ रही आवाज चालू करो, अपनी आवाज खोलो, कैमरा खोलो। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सविसागुणम्। जय बोलिए देवाधिदेव गजरानीनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य वकुंठ श्री अक्षर सन्मत सागर जी गुरु महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरिता परम्पराचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल पुंज मम दीक्षा गुरु ईश्वर श्री अक्षर शरत सागराचार्य देव जी आचार्य शंभु की। गुरु चरणों में आज एक ऐसा विशेष अवसर जो प्रति वर्ष हमारे बीच में आता है, और प्रति वर्ष हर वर्ष हम यही कहते हैं कि क्षमा करना और सभी से क्षमा मांगते हैं और सभी को क्षमा करते हैं। तो सर्वप्रथम तो गुरु चरणों में 4 पंक्तियां रखेंगे, उसके बाद 2 शब्दों में अपनी बात को कह करके विराम करेंगे। मुकद्दर हो हमारी तुम, हमारे साथ ही रहना है तुमको कसम गुरुवर, हमें तो साथ ही रखना। ये दुनिया रंग बदलेगी, जमाना रंग ढाएगा। ये दुनिया रंग बदलेगी, जमाना रंग ढाएगा। मेरी धड़कन में बस रहना, हमें तो साथ ही रखना। मेरी धड़कन में बस रहना, हमें तो साथ ही रखना। गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन कि अपने चरणों से कभी दूर मत करना, अपनी नजरों से कभी दूर मत करना। हम बच्चे हैं आपके, हमसे गलतियां होती हैं, और छोटी गलतियां नहीं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हम लोग कर देते हैं। कसाई में आकर के कभी ऐसा भाव आ जाता है संकल्प विकल्पों में पढ़ करके कि बहुत कुछ मन में विपरीत भावनाएं बन जाती हैं। तो ये क्षमा मांगने मतलब इस बार ऐसा महसूस हो रहा है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं, कि हम हर बार गलतियां करते हैं और हम हर बार आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। परंतु इस बार क्षमा याचना करने के साथ साथ गुरुदेव ये अपने मन में संकल्प करना चाहती हूँ
कि कभी भी ऐसा कोई कृत्य ना करूं, मन वचन काया से आपके हृदय को कभी व्यथित ना करूं, आपके हृदय को कभी पीड़ा ना पहुंचाऊं, किसी को कभी दुख ना दूं अपने द्वारा। और हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जहां तक है वहां तक हम अपनी पूरी हिरिया समिति के माध्यम से प्रत्येक जीव की रक्षा करने का भाव करते हैं, देख कर चलते हैं। फिर भी कभी अंधेरा बस होने से हल्का सा या कभी ना दिखाई देने से जीवों की हिंसा भी हो जाती है। उन जीवों की हिंसा करने पर भी उनको अथाह दुख पहुंचाते हैं। तो मैं ऐसा आपके चरणों में बस एक संकल्प ये करना चाहती हूँ गुरुदेव, कि ऐसा आशीष दे हमें कि हम किसी भी जीव की हमारे माध्यम से दुखी ना हो, पीड़ा ना पहुंचे, व्यतीत ना हो। और मन में ऐसी ग्रह होती है, ऐसी आलोचना होती है कि हम वही कार्य करते हैं और वही गलतियां करते हैं। तो आगे से ऐसा प्रयास करेंगे कि हम कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपके हृदय को व्यथित करें। और जितने भी महानुभाव, जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, सभी प्राणियों से क्षमा याचना करती हूँ। एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक के जीवों से मैं क्षमा का भाव रखती हूँ कि मेरे द्वारा उनको कष्ट पहुंचा हो तो वो मुझे क्षमा करें। जितने भी जहां जहां तक हम लोग गए हैं और जहां जहां तक हमसे जो भी संपर्क गुरुदेव के माध्यम से जो हमें जानते हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं या कोई भी है, उन सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे क्षमा करें। मेरे द्वारा आपके हृदय को विचित किया गया होगा, आपको कष्ट पहुंचाया गया होगा, आप मुझे क्षमा करें। और अब चलते हैं संगस्त, हमारी छोटी छोटी बहनें रहती हैं, तो उन बहनों को भी बहुत डांटते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं आवेश में आकर के। तो उन बहनों से भी क्षमा प्रार्थी हैं कि वो हमें क्षमा करें। और हमारी मम्मी यहाँ पर रहती हैं क्षेत्र हमारे साथ में, मम्मी से भी बहुत कुछ कह देते हैं, मम्मी आप हमें क्षमा करें। और संघ में हमारी माता जी हैं, स्वतेश्वरी माता जी हैं, सुमार्ग श्री माता जी हैं, उनसे भी मैं मन वचन काया से क्षमा चाहती हूँ कि मेरे द्वारा आपके हृदय को व्यथित किया गया हो तो आप मुझे क्षमा करें। हमारे नए महाराज जी, खैर वो लॉकडाउन से भी 6-7 महीने पुराने तो हो चुके हैं, सुतीर्थ सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करके कहती हूँ कि महाराज जी मेरे द्वारा शब्दों के माध्यम से, मन वचन काया के माध्यम से आपको पीड़ा पहुंचाई गई हो, आपके हृदय को व्यथित किया गया हो, आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हमारे स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए बोलते हैं, महाराज जी हमारे सुन नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं, दूर बैठे हैं, मैं शाम को उनके नजदीक जा करके फिर से क्षमा मांग लूंगी, महाराज जी मुझे क्षमा करें। अब मम दीक्षा गुरु परम पूज्य वात्सल्य के धनी ईश्वर श्री सुरत्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में क्या कहें। गुरुदेव तो हमें ऐसे मिले हैं कि पता नहीं हमने कितने जन्मों का, कितने भवों का पुण्य इकट्ठा किया है, जो वास्तव में वात्सल्य के पुण्य है कि हम कितनी भी गलतियां कर देते हैं और हमें हमेशा क्षमा की दृष्टि से ही, स्नेह की दृष्टि में ही रखते हैं। नमोस्तु गुरुदेव मन वचन काया से। गुरुदेव एक छोटी सी नजर हमारी तरफ भी कर लें क्षमा की, हमने जो भी गलतियां की हो उन हमारी गलतियों को तिलांजलि दे करके हमें क्षमा करें गुरुदेव। हम बहुत अज्ञानी हैं, हम आपको बहुत कष्ट देते हैं। और अब हमारे पिता समान गुरु, जिन्होंने हमें कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, आचार्य श्री ने हमें बहुत स्नेह दिया, हम पर बहुत ध्यान रखा है। आचार्य श्री हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्षमा करना, बहुत दिल दुखाते हैं आपका। नमस्ते आचार्य श्री, नमस्ते आचार्य श्री, अभी यहाँ पर माता जी के द्वारा
सभी लोगों ने यहाँ पर क्षमा याचना संघस्थ लोगों द्वारा की गई। अब अपन चलेंगे संघस्थ माता जी हैं जो सुमार्ग श्री माता जी हैं, जो प्रथम माता जी हैं, करीब वह 80 वर्ष की माता जी हैं। वो अपने अब यहाँ पर गुरुदेव से संघ से अपनी क्षमा भाव को व्यक्त करेंगी। का सुमार्ग श्री माता जी, चलिए माता जी वही ना। माइक भी रखो, आवाज आती है। बोलो, पीछे लो, पीछे पीछे। कैमरा खोलो उनका, दोबारा खोलो और ऑडियो भी खोल दो। महाराज की जय, परम तपस्वी महाराज की तेज बोलो, बोलो। चेतु चतुर सुजान, जरा तू अपने को पहचान। तूने कर्म कलंक धोया, सारा जीवन यूं ही खोया। तू है मूर्ख निपट ज्ञान, जरा अपने को पहचान। तुझे विष्णु ने सुख माना, दुख काल की रूप का जाना। तेरी अकल हुई हैरान, जरा तू अपने को पहचान। तेरी अद्भुत सी है माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। अरे ऋषि मुनि धर ध्यान, जरा तू अपने को पहचान। तू है कि गुणों का ज्ञानी, बन सकता है केवल ज्ञान। तेरे रूप स्वरूप अज्ञान, जरा तू अपने को पहचान। चेतन तू पर से ममत छोड़ हटा दे, निज में आत्म ज्योति जगा दे। तू है ज्योति पुंज महान, जरा तू अपने को पहचान। चेतु तू जान, जरा तू अपने को पहचान। क्षमा उत्तम क्षमा महाराज क्षमा कान माता जी के द्वारा हम लोगों ने अभी 80 वर्ष की उम्र है और उसी 80 वर्ष की उम्र में भी बड़ी ही सरल है, बड़ी ही सहज है और पूरी क्रिया को अपने हिसाब से पालती हैं। सुन नहीं पाती फिर भी लगन लगी रहती है। कैसे भी हो हम इस मार्ग में लगे रहें और मार्ग में लगने के बाद में अपने व्रतों को। और एक बात और है, जब इनसे कोई बात कही जाती है, अगर कोई गलती इनकी होती, झट अपनी गलती को वो स्वीकार भी करती हैं। ऐसे यार माता जी का ये स्वभाव है, ठीक है ना।
तो ऐसी माताजी ने पूज्य गुरुदेव के संग के चरणों में अपनी क्षमा भाव को यहाँ पर रखा। अब संगस्थ जो मुनराज हैं, स्वरूप मुनराज सुतीर्थ सागर जी हैं, वो भी अपने यहाँ पर विचार को व्यक्त करेंगे। चलिए मुनि सुतीर्थ सागर जी ने। सिद्धेभ्यः ॐ नमो सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रझाणं नमो लोहे शब्दिशामं। बोलो परम पूज्य परम पूज्य केवल सागर महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सन्मति सागर महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय। आचार्य सूरत्न सागर गुरुदेव की जय। आज एक ऐसा पर्व है जो क्षमावारी पर्व है। क्षमावारी पर्व जब बनाना सार्थक होता है जब अपन क्षमा एक दूसरे से मांगे। क्षमा मांगने का तरीका जब ही है जब तक अपने हृदय से मन वचन काय से जब तक बुरा नहीं हो जाए तब तक क्षमा मांगने का बुरी। क्षमा जब ही की जाती है जब अपने अंदर से विकल्प सब कसायों से निकाल कर जब क्षमा होती है। क्षमा मांगना एक वीरों का काम है। क्षमा करना एक महावीर का काम है। क्षमा कर मांगने से क्षमा जब मांगना चाहिए देव शास्त्र गुरु सामने हो, उन नियमों को लेके मांगना चाहिए। हम पे अनादि काल से गलती हुई है, हमारे परिवार में किसी भैया से कहीं किसी से गलती हुई है, तब गुरु के सामने नियम ले जाके अपने परिवार से क्षमा मांगना तो क्षमा मांगना सार्थक होता है। क्षमा जब ही सार्थक होगी अपने मन को स्थिर करना, विकल्प को खत्म करना, जब क्षमा मांगना सार्थक होता है। हम क्षमा मांगने का मतलब हम अपने हृदय से क्षमा मांगना। क्षमा मांगने का मतलब अपने देव शास्त्र रूप से क्षमा मांगना। क्षमा मांगने का मतलब एक इंद्री से पंच इंद्री से क्षमा मांगना। क्षमा मांगने का मतलब जिनवारी माता से क्षमा मांगना। अपन ने अनादि काल से भले भी गलती नहीं की हो तभी क्षमा मांगना सार्थक है। क्षमा जब ही मांगी जाती है जब तक अपने हृदय में सब विकल्प को खत्म करके हृदय में बसाकर देव शुरू के सामने जाकर हमेशा हमेशा के लिए अपने नियम लेकर जब क्षमा का महत्वपूर्ण होता है। हम तो यही कहते हैं ऐसे गुरुवर किसी को ना मिले जो हमको मिले। जीवन देने वाले, जीवन बढ़ाने वाले आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव, मेरे पहले तो आचार्य देवल सागर गुरुदेव, आचार्य तपस्वी सन्मति सागर गुरुदेव चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे गुरुवर, मुझे से जो भी गलती हो क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और मेरे जिन गुरुओं के ऊपर मेरा आशीर्वाद है, मेरे गुरुओं का आचार्य विराट सागर गुरुदेव, जो भी गुरु उनके चरणों में नमस्कार करते हुए गुरुवर मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। हनुमान सागर महाराज जी भी हैं, उनसे भी कहता हूँ महाराज मुझसे जो भी गलती हुई क्षमा करें, क्षमा करें। अब मैं अपने आचार्य सौभाग्य सागर जी के चरणों में ऐसे गुरु जो आज तक दुनिया में लोग ढूंढते हैं, कभी किसी को नहीं मिले, मुझे मिले। मेरा जीवन एक ऐसा हो गया था, मुझे नहीं लगता था मैं साधना कर पाऊंगा, ना कर पाऊंगा। साथ देने वाले, हाथ पकड़ने वाले आचार्य सौभाग्य सागर जी, जिनने चतुर्मास जिस दिन से शुरू हुआ उनने कहा मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, साधना करो। मुझे नहीं मालूम था मैं चतुर्मास में साधना कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ लग नहीं रहा था, मेरा स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ता चला जा रहा था, ऐसा लग रहा था मेरी कोई भरोसा नहीं, नई दीक्षा हुई कोई, ऐसे स्वास्थ्य बिगड़ते चले जा रहे थे। गुरुवर ने मुझे देखा, सौभाग्य सागर जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं इस साधना को पूर्ण कर पाया। मैं तो कहता हूँ गुरुवर, आपका आशीर्वाद जन्म जन्म तक मेरे ऊपर बना रहे और ऐसा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा तो मैं अपने संयम को एक इतना ऊंचा ले जाऊंगा जो आप भी कहेंगे कि मेरा शिष्य इसने नाम किया। मैं गुरुवर से कहता हूँ गुरुवर, मुझसे मन वचन से जो भी गलती हुई हो, मैंने आपके चरणों में जो गलती की हो और मैंने गलती की है, मैंने आपसे बहुत कुछ कहा, मुझे क्षमा करें गुरुवर। आगे और अपना शिष्य माने गुरुवर। मुझसे एक मेरे सूरत्न सागर गुरुदेव, जिनने मुझे
एक नया जीवन दिया। मैंने अनेक के साथ साधु के साथ जोड़ा रहा, उनने मुझे एक रास्ता दिखाया। उस रास्ते पर लाकर कहा अब तो तुमको दीक्षा लेना चाहिए। हमने गुरुवर आपका आशीर्वाद रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। गुरुवर ने मुझे ऐसे आशीर्वाद दिया। उनने क्या हो गया, गुरुवर ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे दुनिया की बातें गुरुवर से साथ। मैं तो गुरुवर से कहता हूँ गुरुवर पुरानी बातों को भूलकर, कभी शिष्य से कुछ बात हो जाती है तो पुरानी बातें नहीं करी जाती हैं। मैं तो कहता हूँ गुरुवर मैंने आपसे दीक्षा ली है तो मैं जीवन साथी तो आपका हमेशा रहूंगा। आप मुझे क्या कैसा भी समझे, मैं तो आपका शिष्य हूँ। गुरु को एक बार जो दिल में बसा लेता है वो शिष्य कितने उसके अंदर कितना ही वो हो जाए वो अपने गुरु को कभी नहीं भूलता। और मैं तो कहता हूँ यहाँ भी रहूं चाहे गुरु के पास रहूं चाहे गुरु से दूर रहूं, गुरु का नाम हमारे हमेशा चेहरे पे होगा। और तो मैं यही कहूँगा गुरुवर मैं तो आप कुछ भी कह लो मैं आपके बारे में कुछ नहीं। क्या गुरु का फर्ज होता है कहने का, गुरु कुछ कह सकता है। गुरु शिष्य को ये सोचना चाहिए गुरु के बारे में नहीं बोलना चाहते। जो शिष्य गुरु के बारे में बोलता है वो शिष्य नहीं, वो गुरु की अवहेलना करता है। और जो गुरु के बारे में शिष्य अच्छा बोलता है वो शिष्य सफलता पाता है। मैं तो कहता हूँ गुरुवर आपने कुछ भी कहा हो, मैं तो अपनी गलतियों को बढ़ाकर कितनी कसाई मैंने अंदर बसाई हुई है, एक इंद्री से पंच इंद्री तक मैंने देव शास्त्र के सामने जो भी गलती की है आपके चरणों में रहकर मैं तो आपसे क्षमा मांगता हूँ गुरुवर, मुझे क्षमा करें। मुझसे आगे मेरी माता जी हैं सुआर्य श्री, ये ऐसी माता जी हैं इनके बारे में कहना तो बहुत कम है। हमेशा साथ रहे हैं, रहने ही साथ है। तो इनसे गलतियां क्या, गलतियां तो होती रहती हैं। अनजाने में हर इंसान गलती कर देता है, उस गलतियों को क्षमा करा जाता है। हम तो कहते हैं माता जी हमने आपसे कुछ भी कहा हो कुछ भी बोला हो हम तो आपसे क्षमा मांगते हैं, हाथ जोड़ क्षमा करें क्षमा करें। अच्छे श्री माता जी हमारी, इनकी बात ही अलग है। ये गुस्सा भी होती है और तुरंत टेंशन नहीं ले ली। हमने कहा माता जी क्या टेंशन नहीं, जीवन में दीक्षा ली है तो अपने संयम को इतना आगे बढ़ाओ। हम संयम लेने के लिए आगे बढ़े हैं, एक टेंशन लेने के आगे नहीं बढ़े। हम अपने विकल्पों को बढ़ाने के लिए नहीं बढ़े, हमें संयम को आगे बढ़ाना एक महत्वपूर्ण बनना है। और जब अपने संयम को आगे नहीं बढ़ा पाया वो दीक्षा की नहीं होता। जिसने अपने मन को स्थिर नहीं कर पाया, अपने मन को विकल्प नहीं कर पाया, वो उसकी दीक्षा कभी सफल नहीं होती। मैं तो कहता हूँ सब बातों को भूलकर गुरु चरणों में ऐसे चरण पकड़ लो तो जीवन तक दूर ना हो पाए। मैं तो कहता हूँ मुझे तो दो आचार मिले जी, मेरा पुण्य है। एक दादा गुरु के बेटे आचार्य सुरत्न सागर जी जो एक हीरा है, उनकी जितनी बात करो उतनी कम है। मैं तो कहता हूँ ऐसे दोनों गुरुओं के चरणों में मेरा जीवन सार्थक हमेशा रहेगा। और गुरु का आशीर्वाद तो रहा तो मैं तो एकदम इतना गुरु का नाम होगा। गुरु मुझे, मैं तो गुरुवर कहता हूँ गुरुवर ऐसा ही आशीर्वाद हमेशा बना रखें, मेरा जीवन अच्छे से सफल हो, मेरी साधना हो। मेरे और मेरे सदगुरु सागर महाराज एक माता जी हमारी सुमाक्षी माता जी बहुत अच्छी हैं, वो कम सुनती हैं, उनके विचार बहुत उनके धर्म के लिए अच्छी वो भी है। उनसे कहते हैं हमसे भी गलती को क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। मेरे स्वरूप सागर महाराज जी हैं, हमने इनसे तो बहुत कुछ कहा है, वचन भी ऐसे लिख लिए हैं, कहीं कहीं बात इनकी महाराज जी की सही हो जाती है, जो महाराज जी कहते हैं वो सार्थक होता है। हम तो कहते हैं महाराज अपना आशीर्वाद ऐसा बना रखो, हमसे जो भी गलती हो क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। सौभाग्य सागर गुरुदेव सुरत्न सागर चलिए हम लोगों ने अभी मुनि सुतीर्थ सागर जी महाराज को सुना, उनकी इसी वर्ष दीक्षा हुई है और इस चतुर्मास के दौरान उन्होंने बड़े व्रत उपवास आदि किए। 16 कारण में एक दिन एक छोड़कर आहार लिया, बीच में 2 आहार मतलब 2 उपवास 1 आहार की साधना की। तो ऐसे ये साधु हैं, संग में साधनारत हैं। अब हमारे बीच में
मुनि सुतीर्थ सागर जी महाराज जो बुजुर्ग हैं, स्वरूप सागर जी महाराज हैं, ये करीब 82 वर्ष के साल के हैं और इनके गृहस्थ जीवन के जो पिताजी थे, क्या नाम था पिताजी का? हाँ, सूरत सागर जी जो पिताजी थे वो भी इनकी मुनि अवस्था में थे। ये हेड मास्टर थे और उससे ये रिटायर होकर और अपने उस अंतिम समय को सुधारने के लिए ये अब संघ में यहाँ पर साधनारत हैं और ये बड़े कवि भी हैं, कविताएं भी लिखते हैं। अब वृद्ध अवस्था होने से थोड़ा बहुत कमजोरी शरीर में आ चुकी है इनकी, पर बड़े मार्मिक संत हैं, कभी गुस्सा इनको आता नहीं है। ऐसे मैं मुनराज से कहूँगा कि आप अपने क्षमा वाणी पर अपने व्यक्तित्व, अपने विचार प्रस्तुत करें। मुनि स्वरूप सागर जी महाराज, आवाज सुन लो। हाजी चालू है हमारा जी। नमस्ते वर्धमाना निर्धूत कल्लात्मन चालो का नाम चलो का नाम विद्याधर बनाए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाधु जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम। परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य सुरत्न सागर जी महाराज की। बंधुओं, हमने 10 लक्षण पर्यूषण महापर्व मनाया। उसके 10 धर्मों में धर्म तो एक था, पर धर्म के 10 लक्षणों में हमने जो 10 प्रकार के धर्म का जो चर्चा की, उसका सबसे पहला धर्म था उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा से शुरू होकर के और उत्तम ब्रह्मचर्य तक इन 10 धर्मों को हमने सुना, समझा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। उसके बाद आज तत्काल ही क्षमावणी का पर्व है। इन 10 धर्मों में हमने मत होकर के जो कुछ भी सुना उसको आज क्षमावणी के रूप में हम धारण करेंगे। आज क्षमावणी में हम अपनी गलतियों के प्रति क्षमा याचना करते हैं, पर क्षमा याचना हमको जिनसे करना चाहिए, जिनके प्रति हमारा अपराध हुआ है उनसे नहीं करते हैं, और जिनसे हमारा मित्रता का व्यवहार है, समझौता का व्यवहार है, उनसे ही हम औपचारिकता में एक क्षमा याचना मांगते हैं। क्षमा याचना के कार्ड भी होती है, बाजार में लाखों रुपए की क्षमा याचना के कार्ड बिकते हैं। हम भी उन कार्डों को ला करके और अपने आज के व्यस्त जीवन में मनुष्य अपने जो व्यस्त जीवन में जो जिनको कार्ड भेजना है, शादी के कार्ड, क्षमावणी के कार्ड और कोई भी सबके कार्ड, उन्हीं को अपने मुनीम को लिस्ट दे देती हैं और लिस्ट के आधार पर वह सबको क्षमावणी कार्ड भेज देता है। उस कार्ड में क्या लिखा है ये पढ़ने का भी आज किसी के पास समय नहीं है, ना भेजने वाला पढ़ता है और न जिनके पास वो कार्ड पहुंचता है वो उसे पढ़ पाते हैं। केवल एक औपचारिकता में हम अपनी क्षमावणी का कार्ड भेज देते हैं। क्षमावणी के कार्ड के आधार पर क्षमावणी कैसे मनाई जाए, किससे मनाई जाए, किससे क्षमा मांगी जाए, क्षमापना कैसे हो, इसके बारे में हम देखते हैं कि आज हम कहते हैं कि भाई 2 व्यक्ति थे, उनमें आपस में बहुत दिनों से मनमुटाव था, एक दूसरे से बोलते नहीं थे। उनको बीच में क्षमावणी पर्व के लिए बुलाया गया और उनसे कहा गया कि भैया आज क्षमावणी पर्व है, आज अपने विगत दिवसों की जो भी तुम्हारा मनमुटाव हुआ है, जो भी तुम्हारी आराधना हुई है, उसको समाप्त करके एक दूसरे से प्रति क्षमा भाव धारण करो। क्षमा भाव धारण करने के लिए क्या ड्राफ्टिंग किया जाए, किसको पहले बोला जाए, कौन पहले बताएगा। हम कहेंगे हमने गलती तो नहीं की, पर तुम नहीं मानते हो तो हम क्षमा मांगने को तो तैयार हैं, पर पहले
उनसे भी पूछा जाए कि वो हमको क्षमा भी कर देंगे कि नहीं करेंगे। ऐसी अनेक प्रकार की शर्तें होती हैं कि क्षमावणी कहाँ मनाई जाए, कहाँ पूछी जाए, किस प्रकार से इसका ड्राफ्टिंग किया जाए, इन बातों के ऊपर हम आपस में अपनी अकड़ दिखाते। देखो, हमने कोई गलती तो नहीं की, पर तुमसे नहीं मानते हो तो हम भी क्षमा मांगने को तैयार हैं, पर पहले और दूसरा मांगे। हम पहले क्यों मांगे? अरे भैया, जब तुमको अपनी क्षमा ही मांगनी, जब तुमको अपने मन में क्षमा धारण करना है, तो कौन पहले कौन पीछे, इस बात की चर्चा को छोड़ करके और हमको अपने मन को शुद्ध शांत कर लेना चाहिए। क्षमावणी के कार्ड भी भेजे जाते हैं, लाखों रुपए के कार्ड छपके तैयार हैं, पर हम अपने मुनीम को एक लिस्ट होती है उनके पास, जिनके लिए शादी वगैरह के कार्ड भेजे जाते हैं। उसी लिस्ट के आधार पर क्षमावणी के कार्ड भी भेज दिए जाते हैं। लेकिन भैया, ये क्षमावणी औपचारिकता के रूप में रही। क्षमावणी वास्तव में हमें अपने मन को क्षमा करना है, हमें अपने मन को शांत करना है, तो इस क्षमावणी पर्व के आधार पर हम अपनी गलतियों के प्रति क्षमा याचना करें। क्षमा याचना करने के साथ साथ ही हमको अपनी गलतियों के प्रति क्षमा, सबसे पहले हम अपने आप को, अपनी आत्मा को क्षमा करें। अपने आप को क्षमा करने के बाद ही हम क्षमा वर्ण का धारण कर सकते हैं, हम क्षमावणी पर्व मना सकते हैं। क्षमावणी पर्व एक बहुत बड़ा महत्वशाली पर्व है। इस पर्व के आधार पर हम अपनी गलतियों के प्रति क्षमा याचना करते हैं। मैं भी आज के दिन अपनी गलतियों के प्रति विगत एक वर्ष में जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई हो, उनके प्रति अपने बुजुर्गों से, अपने गुरुओं से, अपने आचार्यों से, अपने से बड़ों से, छोटे से सबों से क्षमा याचना करता हूँ कि मुझे मेरी गलतियों के प्रति क्षमा भाव धारण करें, और मैं भी सबके प्रति क्षमा भाव धारण करके सब के प्रति क्षमा भाव धारण करता। नमो। फूलों पर सौभाग्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य रत्न सागर जी महाराज की। हम लोगों ने संगस्थ मुनिराज स्वरूप सागर जी के द्वारा यहाँ पर उनके विचारों को सुना और उन्हें विगत एक वर्ष में जो भी उनसे गलतियाँ हुई, अपराध हुए, उन सभी बातों को उन्होंने क्षमावाणी के रूप में मनाया और सभी से क्षमा मांगी। अब हमारे बीच में जूम एप्लीकेशन के माध्यम से मुनि हनुमान सागर जी महाराज उपस्थित हैं, जो बल्लभगढ़ हरियाणा में जो चातुर्मास अपना संपन्न कर रही हैं। तो मैं उन मुनिराज से भी कहूँगा, हमने संपर्क बनाया, जो दीपक भाई साथ में रहते हैं, तो उन्होंने पूर्ण व्यवस्था को बनाकर आज मुनि श्री के अपन क्षमावाणी के पावन अवसर पर हम लोग उनकी भी उद्बोधन, उनकी भी मांग सुनेंगे। हाँ जी, दीपक भाई महाराज जी का थोड़ा माइक को रोटेट कर देंगे वहाँ से आप। हाँ, तो मोबाइल को रोटेट कर देंगे। हनुमान सागर जी महाराज, आवाज़ आ रही हो तो अपनी मोबाइल को थोड़ा घूम मार लें आप, किसी मोबाइल को लेटा लें यहाँ पर, हाँ, फिर ठीक आएगा। हाँ, हनुमान सागर जी महाराज, आवाज आ रही है? आपकी आवाज बंद है महाराज जी, आप वहां से आवाज खुलवाइए। हाँ जी 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 भगवान। हनुमान सागर जी महाराज बोलिए आप। जी जी जी। हाँ जी। चंदप्रभम चंदमरीचिगुरम चंदम द्वितीयं जगति विकांतम वंदे शुभंदम महताम ऋषेन्दम चिनम जिताश्वांत कषाय बंदम। देवादिदेव चंद्रप्रभु भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय।
वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। पर मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय। राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा समय मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सुरतन सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। आज बड़ा पावन दिन है, जो पर्वूषण पर्व चल रहा है, और उस पर्वूषण पर्व में हमारा जो पहला दिन प्रारंभ होता है वह क्षमा वाणी से ही प्रारंभ होता है, और इसकी समाप्ति भी क्षमा वाणी पर्व से ही होती है। और एक एक दिन, पहला दिन जो हमारा था वह क्षमा का दिन था, और ये पर्व जो आते हैं वह पर्व हमारी आत्मा को पवित्र करने के लिए आते हैं। पर्व हमारी आत्मा को पवित्र करते हैं। ये 10 दिनों में एक एक दिन में हमने एक एक उसको सीखा, और जो है कि हमने एक एक दिन में उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचित, ब्रह्मचर्य, एक एक दिन में एक एक धर्म को अपने अंदर धारण किया। और इस पर्व को मनाते हुए और अंत में क्षमा वाणी पर्व, अभी तो हमने शुरुआत में क्षमा को स्वीकार किया, और अब इसको हम अपने वाणी के द्वारा और अपने द्वारा जिन जीवों को हमने कष्ट पहुंचाया उनसे, मन से, वचन से, काय से, सभी से क्षमा याचना करते हैं। लेकिन अधिकतर होता क्या है, हम क्षमा किनसे मांगते हैं? हम क्षमा उनसे मांगते हैं जिनसे हमारा परिचय होता है। जिनसे हमारा परिचय नहीं है हम उनसे क्षमा नहीं मांगते। और सबसे ज्यादा जो हमारा उपकार करने वाले जो जीव हैं, वह जो जीव है वह पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। ये सबसे ज्यादा उपकार करते हैं, और हम इन जीवों से ही क्षमा नहीं मांगते। साधु अपने जीवन में कि सुबह और शाम प्रतिक्रमण करते हैं, और इस प्रतिक्रमण के माध्यम से सभी प्राणी मात्र से क्षमा याचना करते हैं, चाहे उन जीवों की प्रार्थना हुई हो या ना हुई हो, अपने द्वारा उनको कष्ट पहुंचा हो या ना पहुंचा, फिर भी प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति क्षमता भाव को धारण करते हैं, और यही भावना भाते हैं कि अपने द्वारा किसी जीव को किसी प्रकार का कोई कष्ट आदि ना पहुंचे। ये आज क्षमा वाणी पर्व मना रहे हैं, सौभाग्य है। पर ऐसा नहीं कि हम साल में एक बार ही क्षमा वाणी पर्व मनाएं। क्षमा वाणी पर्व तो हमारे लिए प्रति समय होना चाहिए, और जब भी किसी से अपने द्वारा दूसरे जीव को कोई कष्ट पहुंचे, अपने द्वारा किसी का दिल दुखा हो, तो उससे हमें क्षमा याचना करना चाहिए। और अपना किसी व्यक्ति से कभी भी छोटा सा भी यदि हमारा किसी के साथ बैर भाव है, वह बैर हमें संसार में जन्म लेने के लिए प्रेरित करेगा, हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए कि अपने ऐसी भावना भाते हुए कि अपना किसी से बैर भाव नहीं है, प्राणी मात्र के लिए समता भाव है। और ये सौभाग्य है कि आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज और आचार्य सुरतन सागर जी महाराज, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा, और जगह जगह सभी साधु ये प्रोग्राम आदि कर रहे हैं। हमने इसीलिए नहीं रखा, हमने कि महाराज रख रहे तो हम एक ही में काम चला लेंगे, दोनों का एक साथ हो जाएगा। अच्छा है, इस बहाने से हम साधुओं का भी आपस में मिलना जुलना हो जाता है। और आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज के दर्शन हमने बहुत पहले किए थे, और साधुओं के आशीर्वाद से ही
साधु की प्रेरणा से अभी हमने सभी माता जी महाराज को सबको सुना, और साधु के निमित्त से ही आज हम भगवान महावीर को नहीं देखा कि भगवान महावीर की क्षमता कैसी थी, भगवान महावीर कैसे क्षमा करते हैं, पर आज हम इन साधु संतों को देखकर, ऐसे महान आचार्यों को देखकर अपने अंदर भी ऐसी भावना होती है कि अपने द्वारा कि दिगंबर साधु एक ऐसा साधु है जो किसी भी जीव को भी अपने द्वारा पीड़ित नहीं करता। और एक घटना बताऊं आपको, आचार्य शांति सागर जी महाराज की घटना है। आचार्य शांति सागर जी महाराज के ऊपर जो है एक बार उपसर्ग आया, और जिन लोगों ने उपसर्ग किया, राजा खेड़ा में जो उपसर्ग हुआ, और जब उसको पकड़ लिया गया तो फिर आचार्य महाराज ने कहा कि इस जीव इसको छोड़ दो, जब तक इसे छोड़ोगे नहीं तब तक मेरा अन्न पानी का त्याग है। ऐसी दिगंबर साधुओं की क्षमा होती है, और हमें भी अपने यही भावना करना चाहिए। और महाराज से भी कभी जाने अनजाने में किसी प्रकार मेरे द्वारा कोई अभिनय आदि हुई हो तो मैं मन वचन काय से दोनों आचार्यों से क्षमा याचना करता हूं, और वो मुझे क्षमा करें, और प्राणी मात्र से मैं क्षमा याचना करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हमारी साइड से भी कोई क्षमा भाव, आपको हमसे भी कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। चलिए, हाँ जी, नमस्ते महाराज। अभी हमने मुनि हनुमान सागर जी महाराज को सुना, उन्होंने बड़ा ही एक मार्मिक बात उन्होंने कही कि वास्तविकता में अगर कोई क्षमा करने वाले हैं तो हमारे वो निर्गंत साधक हुआ करते हैं, निर्गंत उपासक हुआ करते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं, और प्रतिक्रमण के माध्यम से अपने सामायिक आदि को, मतलब अपनी जो भी किसी का दिल दुखाया है, किसी को पीड़ा पहुंचाई है, तो सभी को क्षमा भाव करते हैं और क्षमा भाव रखते हैं। तो आज क्षमावाणी का प्रसंग है, तो मुझे क्षमावाणी के प्रसंग के अंतर्गत मुझे आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर जी महाराज के पास जब कोल्हापुर चतुर्मास कर रहे थे, तो आज सुबह का दिन था, हम लोग वहाँ पहुँचे थे, और पूज्य आचार्य महाराज से कहा कि महाराज उत्तम क्षमा भाव। तो आचार्य महाराज बोले, बस आज ही क्षमा भाव है, क्या हम रोज प्रतिक्रमण के माध्यम से या अपने साधुत्व के माध्यम से क्या सभी लोग क्षमा नहीं करते हैं? अपन सुबह उठते ही प्रतिक्रमण करते हैं, खम्मा भी सब जीवाणम सव्य जीवा खमंतों में मित्ते में सब बोधेसु वैरम मज्जगणा केड़ भी, मतलब उन सभी जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ, सभी जीव मेरे को क्षमा करें, और सभी जीवों के साथ मेरा मैत्री भाव है, किसी के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तो ऐसा पूज्य गुरुदेव ने वहाँ पर उनको बतलाया था। तो वास्तविकता क्षमा की अगर कोई मूर्ति होती है तो वह निर्गंत साधक, निर्गंत गुरु हुआ करते हैं। तो हमारी क्षमा वाणी की पावन अवसर पर मैं एक ही बात कहूँगा, अगर विश्व में अगर शांति को लाना चाहते हैं, अगर विश्व शांति का कोई अगर सूत्र है तो मात्र वही सूत्र है, सबको क्षमा और सबसे क्षमा। देखिए, अभी एक बात आई थी कि क्षमा करने वाला बड़ा नहीं होता है, क्षमा मांगने वाला बड़ा होता है, क्योंकि हर किसी के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना, गलती होने पर भी और ना होने पर भी स्वीकार करना, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं कि हम लोगों को अगर यहाँ पर क्षमावाणी के दिन अगर अपनी गलती नहीं है, फिर भी अगर किसी के मन में कोई वैर भाव बैठ चुका है, अगर कोई मन में भ्रांतियों को लेकर बैठ चुका है, मानते हैं हमारा उद्देश्य ठीक होता है पर सामने वाला हमारे उद्देश्य को गलत समझ लेता है, तो आचार्य कहते हैं झट वहां पर क्षमा याचना कर कर अपने परिणामों को और उसके परिणामों को संभालने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। अगर फिर भी वो ना समझे तो फिर उसका विषय है, तो पर हमको उसके प्रति हमेशा क्षमा भाव
हमेशा अपनत्व का भाव रखना चाहिए और यही भावना कहनी चाहिए कि भाई सभी जीव सुखी रहें, कोई जीव कभी दुखी ना हो। ऐसीपन भावना को लेकर चलेंगे। और आज क्षमावाणी का दिन है, तो मैं सभी लोगों से और सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सर्वप्रथम अपने पूज्य गुरुदेव से क्षमा मांगूंगा कि मैं कहा भी है कि क्षमा वर्ण को चाहिए छोट हाँ, कहा जाता है क्षमा बड़ों को चाहिए और छोटन को उत्पात। क्या स्वरूप स्वागत जी, क्या कहते हैं? क्षमा बड़ों को चाहिए और छोटों को उत्पात। हमेशा छोटे लोग गलती करते रहते हैं, तो हम सभी चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, अपने गुरु के सामने, अपने पिता के सामने हमेशा हम छोटे ही रहते हैं, बड़े नहीं हो पाते हैं। तो हम पूज्य गुरुदेव से क्षमा याचना करते हैं इन विगत दिनों में अगर हमारे द्वारा अगर कोई आपको ठेस पहुंची हो, शब्दों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, मन के माध्यम से, काय के माध्यम से, उन त्रियोग संबंधित और नव कोटि से गुरुदेव मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। गुरुदेव पूज्य गुरुदेव मेरे को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और संगस्थ जो भी मुनराज हैं, स्वरूप सागर जी हैं, सुतीत सागर जी हैं, छुल्लका माता जी हैं, शुआर्या श्री माता जी हैं, और छुल्लका सुमार्ग श्री हैं, छुल्लका सुवते श्री माता जी हैं, और भी संघ में दीदियाँ हैं। उन सभी लोगों से मैं ये कहूँगा, अगर मेरे संरक्षण में, मेरे मार्गदर्शन में, मेरे निर्देशन में अगर कोई मेरा उद्देश्य, मानता हूँ कि शब्दों में उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, आपको लगा हो, पर मेरा उद्देश्य हमेशा आपको आपकी साधना में स्थिर करने का होता है। क्योंकि ये दायित्व एक गुरु का होता है कि अपने शिष्य को, अपने संरक्षण में रहने वाले लोगों को हमेशा वो सद्मार्ग दिखाए, कभी उनको ऐसा मार्ग ना दिखाए जिससे उनके संसार की वृद्धि हो। मैं तो इन सभी लोगों को समय समय पर संसार से तिरने की बात करता रहता हूँ। छोटी मोटी बातों को नोटिस नहीं करना चाहिए। अगर मेरे द्वारा समझाने में या बताने में या किसी के माध्यम से अगर कोई आपको शब्दों से, मन से, काय से कोई ठेस पहुंची हो, तो आप सभी मेरे को क्षमा करें। मैं भी आप सभी लोगों को क्षमा करता हूँ। और जो हमारी स्वाध्याय चलती है उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, अगर समझाने में, अगर बहुत सर्वप्रथम मैं तो ये कहूँगा कि जो भी श्रोतागण होते हैं, जो भी स्वाध्याय प्रेमी होते हैं, सभी लोग होते हैं, कभी कभी समझाने की दृष्टि से कभी शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं उन सभी लोगों से भी कहूँगा वो क्षमा भाव रखें। और साथ साथ मैं देव, हम अधिकांश क्या करते हैं, हम गुरु क्षमा मांग लेते हैं, अपने मित्र क्षमा मांग लेते हैं, पर आज हमको क्षमा मांगनी है, माँ जिनवानी क्षमा मांगनी है, अपने देव क्षमा मांगनी है, देव के दर्शन करने में, जिनवाणी को पढ़ने में। कभी कभी पढ़ना चाहते हैं, कभी अब सब मतलब गलत निकल जाता है, उच्चारण ठीक से नहीं हो पाता है, तो हम उस जिनवाणी माँ से भी क्षमा याचना करते हैं कि वो भी हमको क्षमा प्रदान करें। अब इसी भावना के साथ अपन चलेंगे, पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना को सुनेंगे। तो आज मौका है, हम लोग 7 वर्षों के बाद क्षमावाणी के पर्व पर एक साथ बैठे हैं, क्योंकि एक 2012 में हम लोग शिवपुरी चतुर्मास में बैठे थे, उसके बाद 13 में चतुर्मास हमारा फिर अलग हुआ, उसके बाद फिर अलग अलग चतुर्मास होते गए, इटावा चतुर्मास हुआ, उसके बाद आज हम सभी लोग करीब 2012 के बाद क्षमावाणी की हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि पूज्य गुरुदेव आप अपनी मंगलमय देशना से क्षमावाणी के पर्व पर हम सभी को मार्गदर्शन दें। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज। माइक बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो।
नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। और देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की। बंधुओं, पर्वराज जहां से आए थे वहां अपना प्रस्थान कर गए। उन्हें फिर पर्वराज आएंगे और पर्वराज अनादिकाल से उनका ये क्रम बराबर चलता रहता है। और ये जीवराज भी अनादिकाल से पर्वराजों को सुनता आया और उन पर्वराजों के उत्सव को मनाता रहा। परंतु अभी तक ये जीवराज ने उन पर्वराजों को उस पवित्र स्थान, पवित्र भावों के साथ अभी तक वह सिंहासन नहीं दिया, उच्च स्थान नहीं दिया, समझने का प्रयास नहीं किया, उस पे चलने का प्रयास नहीं किया। ये हमारी इस जीवराज की एक बहुत बड़ी भूल रही। इस प्रकृति ने इस मनुष्य को धनुष भी दिया है और बाण भी दिया है। जिसके माध्यम से उन कर्मों को वो छेदन भेदन कर सकता है और अपनी उस आत्मा को स्वतंत्र कर सकता है। उसकी आत्मा की उस शक्ति को अपने स्वभाव से जीने का उसे एक माध्यम उस धनुष बाण के माध्यम से उससे प्राप्त हो सकता है। बंधुओं, चाहे तो उस बाण से हम फूलों की वर्षा भी कर सकते हैं, अपने मित्र, अपने प्रेमियों के पास बाण के माध्यम से हम खत भी पहुंचा सकते हैं और उस बाण से हम अपने से बड़े बुजुर्ग लोग, बड़े बूढ़े, अपने से बड़े भाई, मिलने जुलने वाले और अपने इस आत्मा को परमात्मा बनाने में जो विशेष सहयोगी होते हैं, वह ऐसे हमारे देव शास्त्र गुरु, उनके चरणों में उन बाणों के द्वारा हम पुष्पांजलि
अर्पण कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं। ये उस बाण का एक सुमार्ग है और वही बाण हमारे और दूसरे के घातक भी बन जाते हैं। जब युद्ध होता है, जब वह बाण उस तीव्र कसाई से जब छोड़ा जाता है, तो वह बाण अनेक जीवों का जीवन समाप्त कर देता है। ये धनुष क्या है और ये बाण क्या है? ये कोई बनाया हुआ धनुष नहीं है, ये कोई बनाया हुआ कोई बाण नहीं है। ये प्रकृति की एक इस जीव को सुरक्षा कवच के रूप में दिया जाता है और उस बाण को बड़ी भली भांति जो वीर हुआ करते हैं, वो अपनी पिट्ठी पर बड़ी संभाल करके उसे रखते हैं और बाण जो है उस वीर बहादुर की वो शोभा का एक कारण बनता है। इसी प्रकार अपन देखेंगे कि हमारे पास बिना बाण के भी बाण है, बिना धनुष के भी धनुष है। वह धनुष क्या है और वो बाण क्या है? वह धनुष है इस मनुष्य का मुख। क्या है? क्या है? आप देखिए अपने मुख की बनावट, देखिए धनुष की आकार की, समझा? जब खुलता है ना धनुष के आकार का खुलता है, और जब क्रोध में खुलता है ना बड़ा तीव्रता से खुलता है। और वो जो उसमें जो बाण है, जो बाण का जो काम करता है, वह हमारी जीव क्या है? हाँ। ये जीव चाहे तो हम इस जीव से हम अपने मित्रों के, अपने मिलने जुलने वाले, अपने देव शास्त्र गुरु के चरणों में हम पुष्प समर्पण कर सकते हैं। हम अपनी वेदना लिख करके खत अपने उन देव शास्त्र गुरु के समक्ष प्रकट कर सकते हैं और यही बाण, यही धनुष के माध्यम से अगर हम चाहें, जो हमें उच्च स्थान देने के लिए एक माध्यम होता है, वही धनुष और बाण के माध्यम से ये जीव नरक निगोद की रास्ता भी ढूंढ लेता है। जब हम देव शास्त्र गुरु के प्रति जब ईर्षा का भाव रखते हैं, जब द्वेष का भाव रखते हैं, जब हम मायाचारी का भाव रखते हैं, जब हम उन देव शास्त्र गुरु के सामने अपनी गलतियों को छिपाते हैं, और कहा भी है जो व्यक्ति डॉक्टर से रोग को छिपाए ना, और गुरु से अपनी गलतियों को छिपाए, ऐसा व्यक्ति क्या कभी सुखी नहीं हो सकता। क्यों? डॉक्टर से अगर रोग को छिपा लेगा, डॉक्टर से अपना रोग नहीं बताएगा,
तो डॉक्टर कौन सी दवाई देगा, और फिर भी तू चिल्ला रहा है मैं बीमार हूं, तो जो डॉक्टर जो दवाई देगा, औषधि जो दे मिलेगी, वो आपकी उस विपरीत भी मिल सकती है, जिससे कारण तेरी दुर्गति भी हो सकती है, मतलब तेरा मरण भी हो सकता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने गुरुओं से जो हमने गलतियां की हैं, उन गलतियों को हम अगर गुरु के सामने, देव शास्त्र गुरु के सामने अगर उनको हम छिपाते हैं, उनका हम वमन नहीं करते हैं, उनको हम प्रकट नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमारे हुए पापों का प्रक्षालन कैसे होगा। इसीलिए हम प्रति रोज एक बार नहीं, हम 3 बार ये प्रतिक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं। परंतु ये तो मात्र एक हमारी चर्या है, उसको हमें निभाना है। परंतु देखा जाए प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान इत्यादि की जो भी हैं, वे तो प्रति समय लेना चाहिए, क्योंकि साधु संत त्यागी व्यक्ति सोने पर भी जागता रहता है। क्या कहता है? जागता रहता है। वो सोने पर भी सोता नहीं है ना, और इसीलिए वही साधु संत प्रति समय वह अपना प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान इत्यादि की वह करता रहता है। इसीलिए उसके पापों का प्रक्षालन होता रहता है। होता है, हाँ, पापों का विसर्जन होता रहता है, और उस प्रक्षालन के जो विपरीत, जो सुखों की जो खदान है, वे सहज में उस साधु को प्राप्त हो जाती है। बंधुओं, ये पर्व क्षमावाणी पर्व जो है, ये पड़वा का है। कब का है? पड़वा के दिन ही मनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पड़वा के दिन ही क्षमावाणी पर्व अपन को मनाना चाहिए। देव शास्त्र गुरु की पूजा इत्यादि करने के बाद, समझा, भक्ति करने के बाद अपन को ये क्षमा, अपन पहले अपनी आत्मा से क्षमा मांगे, प्रभु से क्षमा मांगे, गुरुओं से क्षमा मांगे, और सरस्वती माता से क्षमा मांगे। क्योंकि जो आवरण जो पड़ा है, क्या पड़ा है? ज्ञाना दर्शनावरणी, ज्ञानावरणी और चारित्र। समझा? जो आवरण पड़ा हुआ है, इसका कारण क्या है कि हमने अभी तक जो हमने प्रार्थना की थी, क्या की थी? जो हमने देव शास्त्र गुरु के प्रति जो प्रार्थना की थी, उनका यथार्थ हमने सम्मान नहीं किया था, या उनको इस जिज्ञा से अनगर हमने धारण किया जो करने योग्य नहीं था। क्या नहीं था? करने योग्य नहीं था। इसी का ये कारण है जो कि आज हम अपनी आत्मा का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, जब वही अंजना ने पूर्व में जब एक
थोड़े समय के लिए भगवान से, उस प्रतिमाओं से दर्शन कराने में क्या बाधक हुई थी। क्या हुई थी? जिसका भी उसे, जब उसका कर्म का उदय आया तो 22 वर्ष तक अपने पति से दूर रहना पड़ा। कितने वर्ष? 22 वर्ष तक। समझा? थोड़े समय के लिए उसने मात्र उस प्रतिमा का दर्शन, समझा, कराने में बाधक बनी थी। इसीलिए पहले हमें जो हमारी आत्मा का दर्शन नहीं होने दे रहे हैं, वो कर्म, पहले हम उस आत्मा से क्षमा मांगे। समझा? जो कि हमने आत्मा की बात को सुनने के लिए कभी हम राजी नहीं हुए हैं। क्या? और जहां आत्मा का जो उपदेश, जो सर्वज्ञ के द्वारा, क्या हमने उस सर्वज्ञ की वाणी का उल्लंघन किया। क्या किया? हमने जिनेंद्र की वाणी को, उस जड़वाणी को जनवाणी कर दिया, मनमानी कर दिया। इसका कारण हम अपना आत्मा का ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे? ध्यान रखना, जो हमें भगवान महावीर के सिद्धांतों पे चलना चाहिए, चलना चाहिए, हमें उन सिद्धांतों पे चलना चाहिए, हम क्यों नहीं चल पा रहे? इसका क्या कारण है? आचार्य भगवंत इसी बात को दर्शाते हैं। जो लोग गुरुओं के चारित्र पर जो उंगली उठाते हैं, क्या उठाते हैं? उनकी हीन दृष्टि से उनको देखते हैं। हाँ, अपने ज्ञान को मुक्त करते हैं और गुरुओं को अपने हिसाब से चलाने का जिनका भाव जागृत होता है, वो कभी उस चारित्र को स्वीकार नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हाँ, तो इसी प्रकार का भाव अपन को प्रतिरोज, ये नहीं कि क्षमा वाणी जी, हाँ, जब जागो जब सवेरा है। क्या कहा? जब जागो जब सवेरा है। देखिए, जितने भी आज हम लौकिक में सुनने को मिलता है, विवेकानंद जी का उदाहरण क्या मिलता है कि उनके पीछे क्या इतने लोग दीवाने हुए थे। क्या? उनकी उस वाणी को सुनने के लिए, उन्हीं की वाणी सुनने के लिए लोग तैयार होते हैं जिन्होंने उस सरस्वती को सम्मान किया हो। जब विदेश में सभी विद्वानों को बुलाया गया, एक गोष्ठी हुई थी अपनी अपनी स्पीच देने के लिए, तो उसमें विवेकानंद भी गए थे। कौन गए थे? हाँ। परंतु सभी जितने भी लोग गए थे अपनी अपनी जिस विषय पे लेके गए थे, जो विषय दिया था उस पर पूरी तैयारी करके गए थे। क्या गए थे? तैयारी करके गए। परंतु विवेकानंद जी की कोई तैयारी नहीं थी। उनका पसीना छूट गया। क्या? जब और वहां पर बोल रहे थे वक्ता, जब उनको वहां नंबर दिए जा रहे थे, क्या उनकी वाह हो रही थी, तालियां बज रही थी, उस समय विवेकानंद जी उनका पसीना छूट रहा था कि ये तो अपनी तैयारी करके लेके आए हैं। क्या? और मैं
ऐसे देश का हूं, क्या ऐसे देश का हूं, मां आर्थिक कमजोरी तो है, क्या पर आत्मबल बड़ा मजबूत है। क्या कहा उसने? सबसे प्रथम जैसे उसे बुलाया गया मंच पर, वैसे ही मंच को उसने नमन करते हुए, क्या करते हुए? नमन करते हुए सरस्वती का आह्वान किया। क्या किया? और सरस्वती को आह्वान किया और उस भारत माता को नमन किया, समझा? और फिर उसके बाद में उसने अपनी स्पीच प्रारंभ, भाषण प्रारंभ किया। जैसे भाषण उस अंग्रेजों के लिए क्या प्रेम भरा पत्र, क्या प्रेम भरा पत्र जैसे ही परोसा, वैसे इस बाण से क्या तीर निकला, वैसे ही वहां पर 2 मिनट तक, कितने मिनट तक? 2 मिनट तक तालियों की गुंजेमान होती रही। क्या होती रही? तालियां बजती रही ना। और उस विवेकानंद इस भारत भूमि का अंकुर एक वृक्ष के रूप में क्या अपना उस स्थान को जिसने प्राप्त किया, जो इस भारत के लिए मदद मांगते थे, मदद के लिए कोई तैयार नहीं होता था, वही भारत के लिए पूरा विश्व समर्पण हो गया। इसका कारण क्या? मात्र ये वाणी, क्या मात्र ये जमान है। इस जमान से हम चाहें तो हम महाभारत भी करा सकते हैं। इस जमान से चाहें तो हम रावण भी, क्या रावण का युद्ध भी हो सकता है, हुआ है। किसका कारण था? जमान का था। किसका था? जमान का था। अगर रावण अगर अपने भाई के ऊपर बाण नहीं चलाता है तो लंका का भेद रावण को नहीं मिलता। किसका? क्यों महाराज? किसको नहीं मिलता? अगर वो द्रौपदी क्या सत्य तो कहा पर मिठास नहीं थी। क्या नहीं थी? हाँ, बाण तो वही है क्या जिस बाण से पुष्पों को भी क्या अर्पण कर सकते हैं, और उसी बाण से हम क्या जहर से भरा हुआ क्या उसको हम छोड़ते हैं तो लोगों को प्राण अंत भी कर देता है। बंधुओं, आज क्षमावाणी पर्व है और क्षमा ये वीरों का आभूषण है। किसी को मारना वीरता नहीं है, क्या किसी को सताना महानता नहीं है, किसी को दबाना समझा कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु अपने दोनों हाथों को मिला करके और इस बाण से, इस धनुष से उत्तम क्षमा क्या इससे अच्छी अच्छी महाभारत, अच्छी अच्छी क्या वो रामायण समझा, और वह एक इतिहास रच करके लोगों के कल्याण के लिए क्या एक माध्यम बन जाती है। क्या बन जाती है? एक
उस सीख के लिए, उस मार्ग के लिए एक रास्ता में खुल जाता है। कहने का तात्पर्य आज यहां यह है कि हम उनसे क्षमा मांगे, किनसे? जो अपने बहुत नजदीक है। क्या कहा? हम जो आत्मा जिससे जो नजदीक है, जिसके बीच में रहती है, समझा, उनसे क्षमा मांगे। वो क्या है? वो क्या है? हा? वो आत्मा जिसके बीच में रहती है। अपने सबसे पहले मन से क्षमा मांगे, अपनी इंद्रियों से क्षमा मांगे, अपने इस तन मंडल से क्षमा मांगे कि क्या मैंने अपने स्वरूप को क्या नहीं समझ पाया, मैं अपने उन विचारों को नहीं समझ पाया, मैं तेरा गुलाम बन के रहा। क्या बन के रहा? मैं तेरे आश्रय से मैंने अपना जीवन अनादि काल से अपना व्यतीत किया। अब मैं तेरे क्षमा मांगता हूं। अब मैं क्या तेरे सारे नहीं जीऊंगा, क्या अब मैं अपने स्वयं की चैतन्य शक्ति के बल पे ही जीऊंगा। अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। क्या आप मेरे को क्षमा करें? क्या आप मेरे को क्षमा करें? एक घटना है, एक घटना है। एक व्यक्ति विद्या सीखने के लिए एक अनजान गुरु के पास पहुंच गया। कहां पहुंच गया? गुरु ने उस व्यक्ति को कहा कि उस पुस्तक को उठा के लाओ, उसे पढ़ो। उसने पढ़ लिया और पढ़ने के उपरांत उस संत ने कहा कि इस पुस्तक को मोड़ दो। क्या कर दो? इस पुस्तक को मोड़ दो। उसने मोड़ा। संत ने पूछा, क्या इसमें से जल निकला? इसमें से पानी निकला? तुमने इसे निचोड़ा, इसको पढ़ा, समझा? इसमें पुस्तक में से पानी निकला, तेरे हाथ गीले हुए, तेरा मन गीला हुआ कि नहीं हुआ? तो उस संत ने कहा, एक गधा होता है। कौन होता है? और गधे के ऊपर चीनी का बोरा, मतलब शक्कर का बोरा लदा हुआ है। क्या लदा है? क्या वो शक्कर का स्वाद, शक्कर की मिठास क्या उस गधे के अंदर जा रही है? क्या नहीं जा रही ना? इसी प्रकार उस संत ने कहा, जो आपने इस पुस्तक को पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आपने इस पुस्तक को पढ़ा है। अगर पुस्तक को ही पढ़ा है और तेरे पुस्तक को जो पढ़ने वाला है उसको नहीं पहचाना, क्या उसको नहीं समझा है, क्या मात्र ये पुस्तक तो मात्र उस मिठास को यहां से वहां तक पहुंचाने में एक निमित्त है। जैसे गधा उस मिठास की बोरी को क्या इस स्थान से उस स्थान तक पहुंचाने में एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है।
इसी प्रकार ये जो देव शास्त्र गुरु मात्र उस आत्मा के उस अमृत पान में उस स्वादन देने में मात्र एक निमित्त है। क्या है? मिठास तो तेरे अंदर है। कहाँ है? गुण तो तेरे अंदर है। उन गुणों को क्या अपने अंदर में लेके आओ। तो आज की ये क्षमावाणी पर्व जो मना रहे हैं, वह क्षमावाणी पर्व आपने आपके जीवन में मंगल में होगा, आनंद में होगा। और मैं अभी हमारे योग्यता को लिए हुए या जो रत्नों में रत्न है, क्या महारत्न है, क्या महाराजाओं के महाराजा हैं, या ऐसी योग्यता के लिए हुए जो सूरज में सूरज है, ऐसा सुरत्न सागर जी महाराज। क्योंकि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, क्या बेटा तो बेटा ही होता है। और जितना पिटता है, जितना कुचता है, क्या कपड़े को जितना अपन पीटेंगे, क्या कहा, जितना हम उस कपड़े को पीटेंगे उतना ही वो कपड़ा साफ होगा। समझा? ऐसे हमारे कान से योग्य करण योग स्वरूप सागर जी, ये भी बड़े मधुर हैं। ये भी हमारी डांट को बड़ी मधुरता के साथ ऐसे पी जाते हैं जैसे अमृत पान किया। अगर सुनते नहीं इसलिए अमृत पान कर लेते हैं। ऐसे ही रत्नों में से निकला रत्न सुतीर्थ, जिसने इस तीर्थ को महातीर्थ बना दिया है। इनको भी मैंने बहुत अनर्गल बातें कही हैं। मैंने कहा ये बड़ा उथल पुथल मचा रहे थे दीक्षा लेने के बाद कि गुरु महाराज चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। मैंने कहा कि आगे का समय अच्छा नहीं है, अभी मन जाओ। फिर भी ये जिद करके चले गए। तो कहा भी है, जो ना माने बड़े की सीख, लय कटोरा मांगे भीख। चले गए भैया, हम तो प्रभावना करेंगे बाबूजी, हम तो प्रभावना करेंगे। चले गए प्रभावना को लेकर करने के लिए, परंतु ऐसे ही ये क्षेत्र से बाहर निकलते हैं वैसे ही लॉकडाउन लग जाता है। समझाया? और लौट के बुद्धू घर पे आए, वो हिसाब इन लोगों का बन जाता है। समझा? उसी क्रम में हमारी सुमार्ग वास्तव में देखा जाए सुमार्गी है। ऐसी भोली हमारी छुल्लका माता जब हंसी छूटे तो पेट का दर्द बंद नहीं हो। समझा? ऐसी हंसने वाली हमारी दांत तो एक नहीं है, परंतु चबाने की पूरी कोशिश करती है। ऐसी हमारी सुआर्या
हाँ, सुमार्ग श्री और भैया सुआर्या का तो कहना ही क्या है, इसको जो भी उपाधि दी जाए, कभी हरी मिर्ची, कभी तीखी मिर्ची है, कभी नमक है, जितनी उपाधि दी जाए है, क्योंकि हर तरह का संग में स्वाद होना चाहिए, मिठास भी होनी चाहिए, और मिठास को पचाने के लिए मिर्ची भी होनी चाहिए। और ऐसी हमारी हींग भट्टी दो, हींग भट्टी सुना, जिसकी पाचन क्रिया सही ना हो, ऐसी हींग भट्टी है हमारी दो है। तीतरी, तितरी को या तीतरी को, हाँ, ऐसी हमारी हाँ संग में बहने हैं। और हमारे क्षेत्र पर जो भी श्रावक हैं, कर्मचारी लोग हैं, इन लोगों को भी मैं हर समय डांटता रहता हूं, क्योंकि अंकुश ना हो तो हाथी बिगड़ जाए। हाथी को अगर सही चलाना है तो अंकुश लगाना चाहिए ना। ऐसा ही हाथियों में हाथी हमारा अमित, हाँ, उसके ऊपर अंकुश बराबर लगता रहता है। और हाथी जब बिगड़ता है तो मचलता भी है, पर जब अंकुश लगता है तो सही मार्ग में भी चल जाता है, आ जाता है। और हमारे अनुराग भाई, हाँ, वास्तव में देखा जाए कि क्षेत्र को वह इतनी सौंदर्य भावनाओं के साथ वह इस क्षेत्र को जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं। और फिर भी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, उसमें भी कुछ बोल दिया जाता है। इसलिए अगर उस बोलने में कुछ त्रुटियां हुई हों तो टूटी टूटी बातें मेरे को वापस कर दे, और जो अच्छी अच्छी उनको लगी हो, जो उन्हें ये दिखा हो कि इससे मेरा कल्याण होगा, ठीक है, तो उनको ग्रहण करें। और हो सकता है टूटी बात अभी समझ में नहीं आई हो, आगे भविष्य में आ सकती है, इसलिए उसका भी लोकदान कर लेना चाहिए। हमारे नेमीचंद जी जो दिल्ली में हैं, वाले जी हरिद्वार जी, और हमारे पवन जी दिल्ली, नीरज, और हमारी जो है माया देवी, जो पूरे विश्व को चलाने वाली माया है, उसके पीछे सभी पागल हैं, दीवाने हैं, ऐसी माया देवी। और भी जो दिल्ली से जो जुड़े हैं, जो अभी इस मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं और जो भी सुनेंगे, वो भी जिन लोगों को अच्छी बात लगी हो वो अपनी अंतरंग में अवश्य उतारें, और जो नहीं लगी हो उनको भी नोट करके रख लें, आगे भविष्य में काम में आ सकता है। क्योंकि खोटा पैसा भी कभी कभी चल जाता है, क्या, हाँ, पुराने से पुराना पैसा होता है जो मार्केट में नहीं चलता है। कहाँ चलता है? मार्केट में चलता है, फिर भी कभी कभी अच्छे दामों में, अच्छे दामों में बिक जाता है। विद्वान वही होते हैं क्या,
और वही योग्य मनुष्य होते हैं कि जो कड़ी बातों को अपने जीवन में संभाल के रखते हैं और समय पर उसका सदुपयोग करते हैं। तो मैं सभी से 1 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक इस क्षेत्र के इस सौंदर्यीकरण कराने में जो भी हानि पहुंची है जी, हाँ, जो भी हानि पहुंची है, क्योंकि प्रशस्त राग रहा और इस प्रशस्त राग के कारण अनेक जीवों की विराधना हुई और मैंने अपने उन 5 महाव्रतों में और 5 सम्मतियों में और गुप्तियों में 28 मूल गुणों में जो भी मन से, वचन से, काय से और आचार के जो 36 मूल गुण हैं, उसमें जो भी दोष लगे हों वह सब मेरे आज मैं प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके मैं उन अपने किए हुए कार्यों की आलोचना करता हुआ हृदय से मैं उनकी शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित भी लूंगा और क्षमा याचना करता हूं। जो भी क्षेत्र पर जितने भी जीव आए, मेरे से मिले, जिनको पीड़ा पहुंची, मेरी उन शब्दों से उन सभी से छवि वो क्षमा याचना करता हुआ मैं विराम लेता हूं। भगवान महावीर स्वामी की